इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट भवन की तस्वीर है और जहां की JSSC जूनियर इंजीनियर के जो है अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं नियुक्ति की मांग को लेकर। इन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था दूसरी बार, नियोजन नीति के रद्द होने के कारण जो है अभी इन्हें डर सता रहा है कि आखिर जो एग्जामिनेशन इन्होंने दिया दूसरी बार उसका क्या होगा। किन से मुलाकात करने के लिए आप लोग आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम लोग कार्मिक विभाग अभी आए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती वंदना डाडेल जी से मुलाकात करने के लिए, और उन्हें एक सुझाव पत्र भी देना है हमें कि हम लोगों का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था वो 23 अक्टूबर 7 नवंबर के बीच में हुआ। उसका आंसर की भी आ गया, उसका बस रिज़ल्ट अवेटेड था और नियोजन नीति के अभी रद्द हो जाने से वो रिज़ल्ट अभी होल्ड पे है। तो हम लोग मिलकर यही पूछना चाहते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं कि अगर ये रिज़ल्ट हम लोगों के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि 2 बार पढ़ के हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अगर ये रिज़ल्ट नहीं आएगा तो हज़ारों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। 1300 लगभग इसमें पद थे, 1290 वैकेंसीज थी इसमें, और हम सभी लोग पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं और इसका नियुक्ति हमें बिल्कुल जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ है। पहली बार तो हुआ था जुलाई में जो पेपर लीक के कारण से जो रद्द करना पड़ा, और दूसरी बार अभी ये होल्ड पे आ गया है। तो हम लोग मिल के यही बताना चाहते हैं कि हम लोग कितने अभी पीड़ित हैं, कितने लोग अभी व्याकुल चल रहे हैं, और आप जल्द से जल्द रिज़ल्ट निकालिए। कार्मिक का क्या स्टैंड है, सरकार क्या सोच रही है इस पर, इन सभी चीज़ पे बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं प्रोजेक्ट भवन। क्या लगता है मुलाकात हो पाएगी? चूँकि छुट्टी का वक्त है, सभी नए साल में जो है अपने अपने परिवार वालों के साथ बिता रहे हैं। आप लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप उन लोगों ने एग्जामिनेशन दूसरी बार दिया था, पहली बार कैंसिल हो गया और दूसरी बार नियोजन नीति तो रद्द हो चुका है। वैसे में क्या मानते हैं कि क्या आने वाले सालों में आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? देखिए, सारे जो अफसर हैं, सरकारी तंत्र के जितने लोग हैं, सब लोग अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर मना रहे हैं, सब लोग खुश हैं। तो हम लोग भी यही सोचे थे कि इस साल का न्यू ईयर हम लोग के लिए भी अच्छा जाएगा, हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ के एग्ज़ाम भी दिया और अच्छे मार्क्स भी लाए। तो हम लोग भी यही चाहते थे कि अपने फैमिली के साथ रहें, सब लोग हंसी खुशी से रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नियोजन नीति का रद्द हो जाने से ये होल्ड पे चला गया। हम लोग यही चाहते हैं कि नियोजन नीति रद्द हुई है, उसमें कुछ क्लॉज सरकार खोजे, हम लोगों का रिज़ल्ट जो अभी होल्ड पे है उसको किसी तरीके से बचाए, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसको बचाए, और अभी हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो दे और DV कराए और नियुक्ति कंप्लीट करे। आपका क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से आप लोग ये तैयारी कर रहे थे और अब क्या उम्मीद लगता है कि आने वाले सालों में? मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, यही JSSC JEE का स्पेशल। और ये 2021 में पहला फॉर्म भरा था मैंने, दिसंबर में फॉर्म आया था, तो फरवरी 2022 में फॉर्म भरा था। उसके बाद में एग्ज़ाम जुलाई में दिया। तो घर वाले भी सोच रहे थे कि एग्ज़ाम हो गया है तो अब रिज़ल्ट भी आएगा, रिज़ल्ट आएगा तो फिर जल्दी से ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगा, तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सब थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बट ऐसा उम्मीद तो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार भी नियोजन नीति भी सरकार का फेल होते दिख रही है। उसके बाद में अभी तक रिज़ल्ट के बारे में रिज़ल्ट सुने चेयरमैन सर के बाद बात किए थे, तो बोले थे कि रिज़ल्ट तैयार था, बट नियोजन नीति रद्द होने के कारण तुम लोग का रिज़ल्ट को स्टे लगाया जा रहा है। बाकी जो सरकार ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से हम लोग रिज़ल्ट वगैरह निकालेंगे। तो सरकार से हम लोग का यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हुए कुछ जल्दी से सॉर्ट आउट करने का बारे में सोचे, क्योंकि मेरा घर रामगढ़ है। और कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 2018 से तैयारी कर रहे हैं सर। उम्मीद नहीं है कि हो पाएगा? 4 साल हो गए? जी 4 साल हो गया। घर का आर्थिक स्थिति भी ख़राब है, जिसके कारण से घर वाले पैसा भी देने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब तो घर में उस तरह का कोई जॉब वो अभी नहीं है, खेती वगैरह करके कितना पैसा हम लोग कमाएंगे। और घर वाले भी बोल रहे हैं कि आप सामान उठाओ और घर में आके और घर से ही जो भी तैयारी वारी करना होगा तो आके करो घर से ही, क्योंकि घर से पैसा वगैरह भी मिलता है तो वही 1-1.5 हज़ार मिलता है, और बाकी रांची में रह के ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो सब करके और किस तरह रूम रेंट वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि रूम रेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और डे बाई डे यहाँ पे रूम रेंट भी बढ़ते ही जा रहा है। तो अब रहना, मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। क्या किया, किन से मुलाकात के लिए आए हैं? हम लोग आए हुए थे कार्मिक विभाग के प्रिंसिपल सर मैम से मिलने के लिए। हम लोग अपना यही बात रखना चाह रहे थे कि हम लोग का जो वैकेंसी है वो बहुत दिन से अटका हुआ है। चलिए एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद दोनों बार हम लोग का रिज़ल्ट नहीं निकला, और रिज़ल्ट निकलना अभी तो हम लोग का पूरा सब चीज़ हो गया था। पिछले बार तो हुआ था कि पेपर लीक होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, समझ में आता, लेकिन इस बार तो हम लोग का कुछ भी नहीं था। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आने ही वाला था। चेयरमैन सर वगैरह और भी तरह से हम लोग को पता चला था सोर्स वगैरह से कि हम लोग का रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है 7 तारीख
की 28 तारीख ना, हाँ, वैसे ही। 28 के आसपास में हम लोग का होने वाला था। अगर सर ये नियोजन नीति अगर लेट से होता, रद्द होता, तो हम लोग का कम से कम वैकेंसी तो क्लियर हो जाता ना। तो उसी तरह कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हम लोग तो सर 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। हम गोड्डा के रहने वाले वैसे, नारायण प्रसाद दास। क्या माने आप लोग जो ये नियोजन नीति बनाई गई, क्या इसमें हम लोग का बस यही मांग है सर, वो जो हुआ हम लोग का जो नियोजन नीति में कुछ हम लोग का लूप होल निकाल करके हम लोग का रिजल्ट क्लियर कम से कम कर दिया जाए। सुन लीजिए ना पहले जी। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हमारे ही एग्ज़ाम जो भी दिए थे उसमें से कुछ मित्र हैं वो चाह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट जो है वो प्रकाशित ना हो। ऐसा नहीं है, गलतफहमी हो गया लोगों के बीच में। हम लोग कोई दो गुट में नहीं बटे हैं, हम लोग सब साथ में हैं। वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट ही निकले। बस वो लोग का ये कहना है कि चेयरमैन सर ने जैसा बोला कि रेट्रोफिट होगा इसमें, तो उन लोग का बस इतना कहना है कि रेट्रोफिट में पूरे ऑल ओवर इंडिया से, मतलब समूचे भारत से लोग फॉर्म नहीं भरें। जो झारखंड के छात्र हैं जो छूट गए हैं, बस वो फॉर्म भरें। उन लोग का भी यही कहना है। तो कोई भी दो गुट में हम लोग नहीं बटे हैं, हम लोग सब मित्र ही हैं। हम लोग सारे लोग यही चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट ही आए, सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, जो भी करना पड़े सरकार को। हम लोग का जो पेंडिंग है रिज़ल्ट और डीवी, उसको बस प्रकाशित कर दे। वो लोग भी यही चाह रहे हैं और हम लोग भी यही चाह रहे हैं। कोई दो गुट में नहीं बटे, कोई किसी में। छात्र कितने अभ्यर्थी? 30,000, 45,000, 50,000 हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 30,000 लगभग एग्ज़ाम दिए हम लोगों ने। और उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की सबकी सीटें थी। लगभग 1300 वैकेंसी है। सीजीएल से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित अभी तक के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ही है। 1300 नियुक्ति इसमें करनी थी इनको, जो 1300 अभी तक किसी में नहीं है। तो हम लोग कोई दो गुट में नहीं बटा है, हम लोग सब एक ही हैं। हम लोग सारे लोग रिजल्ट ही चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है? जी, सौरभ कुमार। क्या बताएंगे अभी आपकी मैडम को बताना यही है कि सरकार हम लोग के बात को इस तरह से सुना गया है। अभी हम लोगों ने जितने विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, सबसे मिले। मैडम को यही बताना है कि मैडम देखिए, हमारा जो ये एग्ज़ाम है 2 बार हो चुका है, हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इसका रिज़ल्ट आप जितना बन सके, आपके हाथ में जितना भी हो, आप सरकार को कन्विंस करिए। आप जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ जाइए, हम लोग का रिज़ल्ट प्रकाशित करिए। किसी भी कोई स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है? हाँ, वो एक्चुअली न्यूज़ जेई का स्टूडेंट नहीं है, वो एक्चुअली राजस्थान का न्यूज़ है। लेकिन उसमें भी केस सेम ही था। वो एग्ज़ाम, उनका टीचर का एग्ज़ाम चल रहा था, टीजीटी का शायद था, मैं जहाँ तक मुझे याद है। तो एक बार एग्ज़ाम हुआ था, वो कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से। दूसरी बार परीक्षा हुई, वो भी शायद पेपर लीक की वजह से या किसी और अन्य कारण से कैंसिल करना पड़ा। तो वो छात्र भी बहुत ही मेडिटोरियस छात्र था, मेधावी छात्र थे। उन्होंने दोनों बार अच्छा परफॉर्म किया। वो डिप्रेशन में आकर उनको ये कदम उठाना पड़ा। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि हम जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे, 25,000 से 30,000 लोग, वो सारे लोग डिप्रेशन में ही हैं। तो ये दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे भी वो चीज़ देखने मिल सकता है। सब लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। तो काफ़ी डिप्रेशन में अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जेएसएससी की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट अगर प्रकाशित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक निराशा है। और नियुक्तियों को लेकर जो है, आपने देखा कि किस तरीके से नियोजन नीति रद्द होने से अब एक संकट कहीं ना कहीं मंडरा रहा है वैसे अभ्यर्थियों पर जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, 5 साल, 6 साल, 7 साल रहकर यहाँ तैयारियाँ की। अब उनके घर परिवार वाले पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आगे इसमें क्या कुछ निर्णय निकलते हैं, मुख्यमंत्री ने वैसे स्पष्ट किया है कि सभी के लिए एक रास्ता, एक विकल्प जो है वह देख रहे हैं। लेकिन कब तक उम्मीद लगाए बैठे रहे युवा, यह देखने वाली बात होगी कि 2023 जो है क्या नियुक्तियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए साल होगा, क्या कुछ होगा। इसके लिए आप देखते रहे लाइव लगातार। रांची से मैं कौशल कुमार।